दोस्तों, मैं हूं हीराराम चौधरी बैरड़, प्राध्यापक जोधपुर। आपका आपके अपने चैनल यूनियन क्लासेस एजुटेक में हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर हाजिर हूं एक खास वीडियो विद फुल एक्सप्लेनेशन। कृपया पूरा वीडियो देखें और ध्यानपूर्वक देखें। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि आपके अन्य साथी इसे देखकर अपना उन्नयन कर सकें। तो चलिए दोस्तों, आज का ये खास वीडियो क्या है, इसे देखने के लिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो दोस्तों, आज का खास वीडियो है मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार, ह्यूमन ऑक्यूपेशन मेजर टाइप्स, कक्षा 12 आरबीएसई भूगोल का 7वां पार्ट है, जिसका कंप्लीट वीडियो आपके सामने प्रस्तुत है। तो मानव व्यवसाय का अर्थ सबसे पहले हम देखते हैं। मानव व्यवसाय का क्या अर्थ है? मनुष्य जो है मानव भूगोल का केंद्र बिंदु रहा है, तो मनुष्य के इर्द गिर्द ही सारा मानव व्यवसाय से संबंधित ये पार्ट चलेगा। मनुष्य एक क्रियाशील प्राणी है और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। मनुष्य की जिन क्रियाओं से आर्थिक वृद्धि होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए मनुष्य वनों से वन उपज एकत्रीकरण करना, आखेट, लकड़ी काटना आदि कार्य करता है और घास के मैदानों में पशु चराने का कार्य करता है। उपजाऊ मैदानी भागों में कृषि कार्य करता है, जल में मछलियाँ पकड़ने काम करता है, खानों से खनिज निकालने काम करता है। इसके अलावा वह अनुकूल परिस्थितियाँ होने पर विभिन्न प्रकार के विनिर्माण उद्योग, परिवहन व व्यापार जैसी आर्थिक क्रियाएं भी करता है। आगे देखो, मानव व्यवसाय की परिभाषा क्या है? तो ये परिभाषा अपने एक ही छोटी सी परिभाषा है जिसको अपन अच्छे से आराम से याद कर सकते हैं। मानव द्वारा जीवन यापन के लिए की जाने वाली आर्थिक क्रियाओं को हम मानव व्यवसाय कहते हैं। तो मानव द्वारा अपने जीवन यापन के लिए जो भी वो आर्थिक क्रियाएं करता है उन सब को हम क्या कह सकते हैं? मानव व्यवसाय कहते हैं। अब मानव व्यवसायों का विकास एवं बदलती प्रकृति, किस प्रकार मानव व्यवसाय जो है अपने निम्नतम स्तर से उच्चतम स्तर तक पहुंचा। तो सबसे प्राचीन समय में मानव जो है आखेट व खाद्य संग्रहण का काम करता था, आदिम जमाना था उस समय। इसके पश्चात पशुपालन व कृषि का विकास हुआ। तो इस प्रकार धीरे धीरे जो है व्यापार और वाणिज्य तक पहुंचा। तो मानव व्यवसाय के विकास क्रम को हम कितने भागों में बांटते हैं? 4 भागों में बांटते हैं। 4 भागों में बांटते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इस काल में मानव जो है जंगली जानवरों का शिकार करता था तथा जंगलों से कंदमूल, फल संग्रहण करने का कार्य करता था। उसकी आवश्यकताएं उस समय बिल्कुल सीमित थी। मानव जंगली अवस्था में रहता था, यानी आदिम प्रकार से रहता था। बाद में धीरे धीरे उसने जानवरों को पालना शुरू किया, उनको पालतू बना रखा, झूमिंग कृषि करने लगा। झूमिंग कृषि यानी स्थानांतरित कृषि, जिसके अंतर्गत कुछ निश्चित समय बाद में एक खेत को बोना छोड़कर दूसरे जगह जंगल वगैरह साफ करके वहाँ नई जगह खेती करना, ये झूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि है। उसके बाद में उसने अस्थायी आवास बनाने शुरू किए, तंबू वगैरह, झोंपड़ियाँ बनाकर रहने लगा। और इसी काल में, नवपाषाण काल में, मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया, जिससे यातायात की ओर मानव ने अपना कदम रखा। इस काल तक मानव ने मिट्टी से बर्तन बनाने की कला भी सीख ली थी। दूसरा जो है वो है प्राचीन काल। इस काल में मानव के जीवन में थोड़ा स्थायित्व आया। कृषि व पशुपालन के अलावा
अन्य कलाओं का विकास भी हुआ इस काल में। लोहा है, तांबा है, कांसा है, इस तरह की कुछ धातुओं की खोज भी इस प्राचीन काल में मनुष्य द्वारा की गई, जिससे वह उपयोगी हथियार, इन धातुओं से उपयोगी हथियार व सामान बनाने लगा धीरे धीरे। हल व बैलों की मदद से कृषि भी करने लगा इस प्राचीन काल में। इस काल में ईसा से लगभग 2500 वर्ष पूर्व मोहनजोदड़ो व हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी में विकसित हुई, जिसे आपने इतिहास में विस्तृत रूप में पढ़ा होगा। इसी काल में मिस्र के पिरामिड बनाए गए, जो कि एक उन्नत तकनीकी का सूचक है। इस काल में कृषि के साथ साथ कुटीर उद्योगों का भी विकास हुआ। विभिन्न तैयार सामानों का आपसी व्यापार इस काल में प्रारंभ हो गया था, यानी वस्तु विनिमय प्रणाली लागू हो गई। यूनानी व रोमन सभ्यताओं में नगरीय सभ्यताएं पनपी, यानी यूनान व रोम में कुछ नगर विकसित हुए। अब आदिम जमाने से प्राचीन काल में आ गए तो मनुष्य ने थोड़ा विकास किया और अपने जीवन में स्थायित्व आया, इस कारण से नगर सभ्यता पनपी। अगला जो है मध्यकाल, ये 600 ईस्वी से 1500 ईस्वी के बीच का काल माना जाता है। इस काल में जागीरदारी प्रथा का प्रचलन था, यानी जमीन के ऊपर जागीरदार और सामंतवादी प्रथाएं थी, बहुत सारे कर वगैरह लगते थे। नगरों का विकास इस काल में तेज़ी से हुआ, यानी प्राचीन काल से शुरू हो गया था और मध्य काल में थोड़ी इसमें तेज़ी आई। व्यापार में भी वस्तु विनिमय जो था वो थोड़ा आगे और एडवांस हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों से कृषि उत्पाद नगरों में निर्मित माल को वापस ग्रामीण क्षेत्रों में भेजा जाने लगा। इसी काल में भारत में व्यावसायिक कृषि, कुटीर उद्योग एवं व्यापार का सर्वाधिक विकास हुआ। भारत में भी इस दौरान मानव व्यवसाय जो है अपनी उत्कृष्ट की ओर बढ़ने लगा। अगला और जो अंतिम काल है वो आधुनिक काल, जो अभी चल रहा है आपके सामने, वर्तमान में किस प्रकार का व्यापार है। 15वीं सदी से वर्तमान तक का जो काल है वो आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। इस काल में देखो तकनीकी विकास हुआ, विभिन्न प्रकार की खोजें और आविष्कार होने लगे, तो मानव व्यवसाय भी अपने चरम पर पहुंच चुका है। मानव प्राथमिक व्यवसायों की तुलना में इस समय द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसायों से जुड़ने लगा। तो मूल रूप से व्यवसाय जो है 3 प्रकार के हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। लेकिन तृतीयक व्यवसाय जिसको सेवा क्षेत्र कहते हैं, उसी में से 2 नए क्षेत्र बनाए गए हैं, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। तो ये मानव व्यवसायों का वर्गीकरण है। पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से सतत दूरी बढ़ने के आधार पर इसे हमने मानव व्यवसाय को कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। किसके आधार पर? पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों से सतत दूरी बढ़ने के आधार पर, यानी जितना मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों के नज़दीक रहेगा तो वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। प्राकृतिक संसाधनों से आगे उनका परिष्करण करके नई वस्तुओं की उत्पत्ति की ओर आगे बढ़ेगा तो वो द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक, पंचम, ये उच्च स्तर तक पहुंच जाएगा। तो सबसे पहले प्राथमिक व्यवसाय ये पूर्णतः प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ा हुआ है, जिसमें आखेट, संग्रहण, कृषि, पशुपालन, खनन आदि, तो प्राथमिक व्यवसाय। फिर द्वितीयक व्यवसाय, इसमें विनिर्माण, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण। तृतीयक व्यवसाय, इसमें परिवहन है, व्यापार है, संचार है, प्रशासन है, मनोरंजन है, बैंक, बीमा, पर्यटन। ये चतुर्थक व्यवसाय, ये तृतीयक व्यवसाय जो सेवा क्षेत्र है उसी का ही नया रूप है। सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, ये इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं।
फिर है पंचम व्यवसाय, कार्यकारी निर्माणकर्ता, अनुसंधान, सरकारी, कानूनी व तकनीकी सलाहकार। ये जो सेवा क्षेत्र के सबसे उच्चतम वर्ग है वो पंचम व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। अब हम प्रत्येक व्यवसाय को थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो है वो है प्राथमिक व्यवसाय। तो मित्रों देखिए, प्राथमिक व्यवसाय हमने पहले अभी देखा था कि इसका सीधा जुड़ाव प्राकृतिक संसाधनों से है। तो जिन व्यवसाय में मनुष्य जो है प्रकृति प्रदत्त संसाधनों में, इसमें भूमि है, जल है, वनस्पति एवं खनिज पदार्थ आदि का सीधा उपयोग करता है, यानी प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, तो वो क्या कहलाता है? प्राथमिक व्यवसाय कहलाता है। प्राकृतिक संसाधन जो भी है उनका सीधा उपयोग करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करना प्राथमिक व्यवसाय है। प्राथमिक क्रियाएं ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये मानव जाति के लिए भोजन और उद्योगों के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। तो प्राथमिक व्यवसाय बहुत ज़रूरी है। इसी के माध्यम से हमें जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, रोटी, कपड़ा, मकान, वो इसी से मिलता है। और उद्योग धंधे जितने भी चलते हैं वो भी इन्हीं पर निर्भर है, क्योंकि कच्चा माल यहीं से मिलता है प्राथमिक व्यवसाय के माध्यम से। तो प्राथमिक व्यवसाय में क्या क्या शामिल है? देखो, आखेट यानी कि शिकार, भोजन व वनोत्पाद एकत्रीकरण, वनोत्पाद का एकत्रीकरण, लकड़ी काटना, मछली पकड़ना, पशुपालन, कृषि, खनन, ये सब प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण हैं। इस चित्र में देख लो, ये सारे जो उदाहरण हैं इनको समझा रखा है। ये कृषि से संबंधित है, और ये पशुपालन से संबंधित है, ये खनन से संबंधित है, और ये मछली पालन से संबंधित, और ये खदान से संबंधित। अगला देखो, प्राथमिक व्यवसायों के प्रमुख प्रदेश। प्रमुख प्रदेश कौन कौन से? यानी प्राथमिक व्यवसायों को हम किस प्रकार बांट सकते हैं? ये इसमें बांटने का जो आधार है वो तापमान है। तापमान के आधार पर इसको 3 प्रदेशों में बांटा गया है। सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय प्रदेश, दूसरा है शीतोष्ण कटिबंधीय प्रदेश, और तीसरा है शीत प्रदेश। इन्हीं को फिर आगे उप विभागों में बांटा गया है प्राथमिक व्यवसाय के क्षेत्रों को, प्रदेश। सबसे पहले उष्णकटिबंधीय प्रदेश, इसमें जो है पहला है विषुवत-रेखीय आर्द्र वन प्रदेश, यानी विषुवत रेखा के आसपास वाला क्षेत्र, जिसमें अमेजन, कांगो प्रकार ये शामिल है। दूसरा है उष्णकटिबंधीय आर्द्र कृषि प्रदेश, इसमें अपना पूर्वी भारत और पूर्वी ब्राज़ील शामिल है। फिर है आर्द्र शुष्क निम्न अक्षांशीय सवाना प्रदेश, इसमें सूडान, भारत, ब्राज़ील ये शामिल है। फिर है उष्णकटिबंधीय प्रदेश का चौथा भाग उष्णकटिबंधीय उच्च प्रदेश, जिसमें इथोपियाई प्रकार शामिल है। फिर है मरुस्थल, जिसमें अपना राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है वो भी है। इसके अलावा सहारा, अरब, मध्य एशिया, मंगोलिया, पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई, कालाहारी, ये सब सारे मरुस्थल शामिल है। तो ये तो थे सारे उच्च गर्म प्रदेश। अब है समशीतोष्ण प्रदेश, यानी न तो ज़्यादा गर्म है प्रदेश, नहीं ज़्यादा ठंडे हैं, मध्यम आकार के। तो इसमें सबसे पहले है समशीतोष्ण घास के मैदान, जिसमें शामिल है प्रेरी व स्टेपी प्रकार के घास के मैदानी क्षेत्र। दूसरा है भूमध्य सागरीय तुल्य प्रदेश, यानी भूमध्य सागर पर जिस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं उस तरह के सारे प्रदेश। तीसरा है उत्तरी चीन व तुल्य प्रदेश। चौथा है समुद्री चक्रवातीय प्रदेश, जिसमें पश्चिमी यूरोप प्रकार। और पांचवा है महाद्वीपीय चक्रवातीय प्रदेश,
उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका प्रकार के प्रदेश इसमें शामिल है। और छठा है शीतल महाद्वीपीय प्रदेश, तो इसमें पूर्वी यूरोप प्रकार के प्रदेश शामिल होंगे। और तापमान के आधार पर तीसरा प्रदेश है अपना शीत प्रदेश, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। शीतल वन जिसमें टैगा, साइबेरिया, कनाडा प्रकार के प्रदेश शामिल हैं। दूसरा टुंड्रा प्रदेश और तीसरा ऊंचे पर्वत। तो इस तरह ये प्राथमिक व्यवसायों के प्रमुख प्रदेश हुए। मानव के प्राथमिक व्यवसाय, एक मानचित्र दे रखा है विश्व का, जिसमें मानव के प्राथमिक व्यवसाय कौन कौन से हैं और वो किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं उनका जिक्र किया गया है। तो यहाँ नीचे संकेत दे रखा है, इसके माध्यम से आप मानचित्र का थोड़ा अध्ययन करें। ये जो डॉट डॉट कर रखे हैं ये प्रदेश जो है किसको दर्शाते हैं? आखेट, मत्स्य और संग्रहणकर्ता, यानी जंगल से जो लकड़ी वगैरह, फल फूल, उनका संग्रहण। तो ये उत्तरी अमेरिका का ये प्रदेश है। इसके अलावा ये उत्तरी एशिया वाला जो प्रदेश है ये प्रदेश भी इसी के अंतर्गत आता है। ये थोड़ा ऑस्ट्रेलिया में भी है यहाँ पर। उसके बाद में ये चलवासी पशुचारण, ये जो आड़ी लाइनें हैं वो चलवासी पशुचारण के अंतर्गत आती हैं। फिर है आदिम कृषि। आदिम कृषि, ये जो खड़ी लाइनें हैं वो आदिम कृषि के अंतर्गत आता है, यानी प्राचीनतम कृषि का तरीका कहलाता है। नवीनतम कृषि नहीं है। नवीनतम कृषि में हम विभिन्न प्रकार के यंत्रों का उपयोग करते हैं। और फिर है व्यापारिक पशुचारण। ये जो इस तरह का जो प्रदेश है वो व्यापारिक पशुचारण के अंतर्गत आता है। फिर है बागाती कृषि, तो ये जो है ये किनारों वाले प्रदेश है, ये बागाती कृषि के अंतर्गत आएंगे। विस्तृत व्यापारिक कृषि, ये जो तिरछी लाइनें हैं ये विस्तृत व्यापारिक कृषि के अंतर्गत आएगा। और अब अपना भारत जो प्रदेश है वो इसमें आता है जीवन निर्वाह कृषि। ये प्रदेश भारत का लगभग अधिकांश हिस्सा जीवन निर्वाह कृषि में ही शामिल किया गया है। इसके अलावा ये प्रदेश और विनिर्माण उद्योग भारत में भी है। देखो ये अधिकांश जो है समुद्री किनारों पर ज़्यादा है। तो ये जो ब्लैक डॉटेड जो बता रखे हैं ये विनिर्माण उद्योग से संबंधित है। अब है द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय जो है प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का हम जो है सीधा उपयोग नहीं करके मनुष्य द्वारा उन्हें परिवर्तित करके उसको उपयोग योग्य बनाया जाता है। तो इस प्रकार की क्रियाएं क्या कहलाती है? द्वितीयक व्यवसाय कहलाती है। प्राथमिक व्यवसाय में तो हम प्रकृति से सीधे प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का उपयोग करते थे। इसमें हम प्रकृति प्रदत्त वस्तुओं का सीधा उपयोग नहीं करके उनको हम नई वस्तु में बदल देते हैं, परिष्कृत कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं और उसको उपयोग योग्य बनाते हैं। जैसे मिट्टी जो है प्रकृति प्रदत्त संसाधन है, उसके माध्यम से ये क्या बनाई जा रही है? ईंटें बनाई जा रही है। तो मिट्टी को हमने ईंटों में परिवर्तित कर दिया, परिष्कृत कर दिया और उपयोग योग्य आइटम बना दी, ईंट जो मकान बनाने में काम आती है। इसी तरह देखो इसमें विनिर्माण, प्रसंस्करण व निर्माण की गतिविधियां शामिल की जाती है। जैसे उदाहरण के लिए लोएस्क से इस्पात तैयार किया जाता है। लोएस्क तो सीधा खानों से निकाला जाता है और उससे फिर इस्पात, इस तरह गेहूँ खेत से प्राप्त होता है सीधा और उसको हम परिष्कृत करके क्या बनाते हैं? आटा। और कपास से क्या बनता है? सूती वस्त्र बनते हैं। गन्ने से चीनी बनती है। लकड़ी से फर्नीचर बनते हैं और कागज़ भी बनते हैं। तो ये सब क्या है? द्वितीयक व्यवसाय है, जिसमें पिक्चर में दिखा रखा है। देखो ये डायमंड इंडस्ट्री है, हीरे जवाहरात तैयार किए जा रहे हैं। कारपेंटर है, ये लकड़ी के विभिन्न प्रकार के फर्नीचर बना रहा है। ये भी फर्नीचर बना रहा है जंगल से लाई हुई लकड़ी से ये कागज़ बन रहा है। तो ये अन्य बड़े उद्योग हैं जहाँ सीमेंट वगैरह, शक्कर बनाने के ये मिलें वगैरह है।
तृतीयक व्यवसाय देखो, इसे हम सर्विस सेक्टर से संबंधित व्यवसाय भी कहते हैं। इस व्यवसाय में समुदायों को दी जाने वाली व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं सम्मिलित है। डायरेक्ट सर्विस, इस व्यवसाय में समुदायों यानी लोगों को दी जाने वाली व्यक्तिगत पर्सनल और व्यावसायिक बिजनेस लेवल की जो सर्विस हैं वो तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। इसी कारण से इसका नाम क्या है, सर्विस सेक्टर, सेवा श्रेणी व्यवसाय भी कहते हैं। तो मूल रूप से व्यवसाय ये तीन ही हैं अपने। चौथा और पांचवा जो चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय है वो इसी तीसरे का ही नया भाग बना रखा है, यानी सेवा श्रेणी को इन्होंने आगे दो भागों में उपविभाजित कर दिया गया है। जो सीधी प्रत्यक्ष सेवाएं हैं वो तो इसमें है प्रत्यक्ष, और अप्रत्यक्ष रूप से और जो उच्च लेवल की सेवाएं हैं उनको चतुर्थक और पंचम में विभाजित कर दिया गया है। तो कौन कौन सी सेवाएं, जैसे परिवहन है, व्यापार, वाणिज्य, संचार और अन्य सेवाएं, बैंक, बीमा, पर्यटन, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। उत्पादन और विनिमय दोनों इसमें शामिल होते हैं, यानी द्वितीयक व्यवसाय में भी उत्पादन था, इसमें उत्पादन भी है और साथ साथ में विनिमय भी है। लेकिन यहाँ फ़र्क है, द्वितीयक में उत्पादन जो था वो सीधा वस्तुओं का उत्पादन था और इसमें किसका उत्पादन हो रहा है, सेवाओं का उत्पादन हो रहा है, न कि वस्तुओं का। देखो ये लिख रखा है, मूर्त वस्तुओं के उत्पादन की बजाय सेवाओं का व्यावसायिक उत्पादन इसके अंतर्गत होता है। जैसे नलसाज, ये कोई वस्तु नहीं बनाता है, ये क्या दे रहा है, सेवा दे रहा है, तो सेवा का उत्पादन हो रहा है, नल ठीक करने का काम करता है। बिजली मिस्त्री, ये बिजली ठीक करने का काम। दुकानदार क्या करता है, वस्तुएं बेचने का काम करता है, वस्तुएं बनाने का काम नहीं कर रहा है, तो ये सेवाओं का उत्पादन। डॉक्टर, वकील आदि सब ये क्या कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, सेवाओं का उत्पादन कर रहे हैं। उत्पादन तो हो गया ये सेवाओं का उत्पादन। विनिमय, विनिमय में क्या है, विनिमय के अंतर्गत परिवहन यानी वस्तुओं और सेवाओं को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना। व्यापार व संचार की सुविधाएं इसमें शामिल है। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको तृतीयक व्यवसाय। इसमें देखो कुछ पिक्चर मैंने डालने की कोशिश की है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। इसको इंग्लिश में टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं। तृतीयक व्यवसाय क्या क्या है, जिसमें देखो डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, ये सारी सेवाएं देने वाले, टीचर, पायलट, मेल कोरियर, नर्स, ये सब सेवा सेक्टर से संबंधित। अब अपना है चतुर्थक व्यवसाय। जो जीन गॉटमैन ने क्या कहा है, अप्रत्यक्ष सेवाओं को चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत शामिल किया गया है। तृतीयक में हम क्या कह रहे थे, प्रत्यक्ष जो सेवाएं हैं, जो डायरेक्ट सर्विस है वो तो तृतीयक में है। पहले सेवा सेक्टर था, अब उसी का आगे अपने विस्तृत रूप करके चतुर्थक और पंचम बना दिया। अप्रत्यक्ष सेवाओं को तो इसमें शामिल कर दिया गया है और जो सबसे उच्च लेवल की सर्विस हैं वो पंचम व्यवसाय में डाल दी गई है। तो इसमें देखो प्रमुख रूप से सूचना आधारित यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित जो अप्रत्यक्ष सेवा है और अनुसंधान व विकास से संबंधित, ये तीन शब्द ध्यान रखना, ये चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये देखो पिक्चर, और रिसर्च व डेवलपमेंट से संबंधित जो अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं वो चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत आती है। जिसमें देखो उदाहरण क्या है, सूचना आधारित अनुसंधान विकास की, कार्यालय भवनों, जिसमें कार्यालय में कर्मचारी काम करते हैं, शिक्षण संस्थाओं, अस्पतालों, रंगमंचों, लेखा कार्य और दलाली की फर्मों में काम करने वाले कर्मचारी अप्रत्यक्ष वर्ग की सेवाओं से संबंधित होते हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको चतुर्थक व्यवसाय। अब है पंचम व्यवसाय, क्वीनरी सेक्टर। इसमें वे सेवाएं आती हैं जो
नवीन व वर्तमान विचारों की रचना, यानी कुछ नए विचार जिससे किसी देश का विकास हो सके, कोई नई खोज करना साइंस से संबंधित, जैसे अभी अपनी नई जो है शिक्षा नीति जारी हो रही है, तो ये सब नीति निर्धारण करने वाले जो उच्चतम सेवाएं हैं वो इस पंचम व्यवसाय के अंतर्गत आएंगे। नवीन व वर्तमान विचारों की रचना व उनके पुनर्गठन की व्याख्या, आंकड़ों की व्याख्या, प्रयोग तथा नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर केंद्रित होती है। ये व्यवसाय वितरित व्यवसाय का एक और उपविभाग है जिसमें विषय विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, नीति निर्धारण करने वाले सरकारी स्तर के जो लोग हैं, अभी मैंने बताया कि जैसे अपनी नई शिक्षा नीति बनी हुई है तो वो भी एक सेवा है, तो ये पंचम व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। इसी तरह परामर्शदाता है, इन सब लोगों को किस में शामिल किया जाता है? पंचम व्यवसाय, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वीनरी सेक्टर। तो इसमें एग्जाम्पल देखें, गवर्नमेंट, सरकार जो है वो भी पंचम व्यवसाय के अंतर्गत आती है, क्योंकि नीति निर्धारण की जो उच्चतम संस्था है वो सरकार है, उसके द्वारा नीति निर्धारित की जाती है और उसके बाद में उस नीति को जो लागू करने का काम है वो अधिकारियों का काम है। इस तरह साइंसेस, विभिन्न प्रकार की जो नई नई जो रिसर्च खोजें होती है, यूनिवर्सिटी में नए नए अपने लिए सिलेबस बनते हैं, तो ये भी एक तरह के नए विचार उत्पन्न किए जाते हैं यहाँ पर भी। इस तरह नॉन प्रॉफिट, हेल्थ केयर, कल्चर एंड द मीडिया, ये सब पंचम व्यवसाय के अंतर्गत आएंगे। अब देखो सेवा सेक्टर के प्रकारों का वर्गीकरण, एक चार्ट दे रखा है दोस्तों, तो इस चार्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखना। जो मैंने कहा था पहले, इतरिक व्यवसाय जो है वो सेवा सेक्टर का एक भाग है। तो इसी को आगे अपन ने चतुर्थक और पंचम बांटा गया। तृतीयक में अब क्या रह गए हैं और चतुर्थ और पंचम में क्या शामिल कर लिया गया है वो इस चार्ट में बताया गया है। तो तृतीयक व्यवसाय में व्यापार एवं वाणिज्य, परिवहन, संचार, सेवाएं ये शामिल है। व्यापार और वाणिज्य को आगे दो भागों में बांटा गया, थोक व्यापार और फुटकर व्यापार। परिवहन को भी चार भागों में बांटा गया, रेल, सड़क, जल और वायु से संबंधित। और जल में कौन कौन से? आंतरिक जल परिवहन और महासागरीय जल परिवहन। आंतरिक में नदियाँ वगैरह आ गई। वायु में भी यात्री सेवा और माल सेवा, यानी मालवाहक विमान और यात्री विमान दो होते हैं ना अलग अलग, वैसे। और इसी तरह थोक व्यापार को आगे दो भागों में बांटा गया है, नगरीय और ग्रामीण। फुटकर व्यापार को भी नगरीय और ग्रामीण में बांटा गया है। नगरीय को आगे चार भागों में बांटा गया है, श्रृंखला भंडार, डाक भंडार, सुलभ बाजार और लोक वितरण। डाक ऑर्डर को दो भागों में, दूरभाष के माध्यम से और इंटरनेट के माध्यम से। इसके बाद में देखो संचार है, इसको भी आगे तीन भागों में बांटा गया, परिवहन के साधन, दूर संचार और दृश्य श्रव्य। दूर संचार में भू लाइन यानी लैंडलाइन और मोबाइल दो भागों में बांटा गया है। श्रव्य दृश्य साधन, इसमें फिल्में हैं, रेडियो है, टीवी है, मीडिया है। मीडिया में समाचार पत्र, पत्रिकाएं, ये सब। और सेवाओं को चार भागों में बांटा गया, मौद्रिक, बीमा, अचल संपदा, व्यक्तिगत और व्यवसायिक। इसको व्यक्तिगत व्यवसाय को आगे चार भागों में, तीन भागों में बांटा गया, व्यक्तिगत, सरकारी और गैर सरकारी संगठन। चतुर्थ क्रियाकलाप, इसमें अपन ने पहले देखा था, सूचना, अनुसंधान और विकास, ये तीन शब्द हैं। इससे संबंधित जो सेवाएं हैं वो इसमें है। पंचम व्यवसाय या पंचम क्रियाकलाप, ये सबसे उच्च किस्म की सेवा श्रेणी है, जिसमें विषय विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शदाता, नीति निर्धारक, सरकारी जो अंग है वो उसमें शामिल। तो ये चार्ट थोड़ा
अगर आप ढंग से पढ़ लोगे तो तृतीयक, चतुर्थक और पंचम व्यवसाय का पूरा वर्णन आप इस चार्ट के माध्यम से आसानी से कर सकते हैं। तो इस तरह अपना ये पाठ पूर्ण हुआ। अब अपने प्रश्न है अभ्यास के लिए। सबसे पहले है बहुचयनात्मक प्रश्न। तो बहुचयनात्मक प्रश्न सबसे पहले है, मानव के व्यवसाय कितने प्रकार के हैं? तो हमने पढ़ा है कितने प्रकार के हैं मानव के व्यवसाय। पांच पढ़ा है, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक, पंचम। निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय प्राथमिक व्यवसाय नहीं है? तो आखेट है, संग्रहण है, पशुपालन भी है, ये व्यापार नहीं है। विनिर्माण उद्योग किस व्यवसाय से संबंधित है? तो विनिर्माण उद्योग आपको पता है किससे संबंधित है? द्वितीयक व्यवसाय से संबंधित है। प्रत्यक्ष सेवा सेक्टर किस प्रकार का व्यवसाय है? प्रत्यक्ष सेवा किस में दी जाती है? अभी बताया था आपको, सीधी सेवा। तृतीयक में, तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत। चतुर्थक में तो इनडायरेक्ट सर्विस है, और पंचम में सबसे उच्च तरह की जो सर्विस है वो उसमें शामिल की जाती है। प्राथमिक व्यवसाय के उदाहरण, तो प्राथमिक व्यवसाय अभी अपन ने पीछे पढ़ा था, उसमें सारे उदाहरण दे रखे हैं, आप आराम से उसमें से लिखना। औद्योगिक क्रांति के समय लोग मुख्यतः किस व्यवसाय में संलग्न थे? तो औद्योगिक क्रांति के समय लोग जो है मूल रूप से किस में शामिल थे? द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय में शामिल थे। द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक व्यवसाय में शामिल थे। द्वितीयक व्यवसायों के नाम बताइए। तो ये भी अभी हमने द्वितीयक व्यवसाय पढ़ा था, उसमें उसके सभी उदाहरण आ रखे हैं। तृतीयक व्यवसायों के नाम बताइए। तो ये भी अपने तृतीयक व्यवसाय पढ़ा, उसमें सभी एग्जाम्पल आए हुए हैं। पंचम व्यवसाय किसे कहते हैं? ये भी अपने लेटेस्ट लास्ट में पढ़ा है, तो ये वहाँ से आप आराम से वीडियो को बैकवर्ड करके लिख सकते हो। लघुत्रात्मक प्रश्न, प्राथमिक व्यवसायों का वर्णन कीजिए। तो प्राथमिक व्यवसायों का वर्णन आप आराम से कर सकते हैं। जब मैंने प्राथमिक व्यवसाय के बारे में बताया था वहाँ उसकी पूरी डिटेल मिल जाएगी। चतुर्थक व्यवसायों का वर्णन, तो चतुर्थ व्यवसाय वाला जो पॉइंट है उसमें मिल जाएंगे। द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने वाले कारकों के नाम बताइए। तो द्वितीयक व्यवसायों को निर्धारित करने वाले कारक मैं बता देता हूँ आपको। शक्ति के संसाधन हैं, जैसे बिजली वगैरह है, परिवहन है, संचार की सुविधाएं हैं, पूंजी है, बाजार है, सरकारी नीतियां हैं, श्रम व प्रौद्योगिकी जो नवाचार होते हैं, ये सब द्वितीयक व्यवसाय को निर्धारित करने वाले कारक कहलाते हैं। विश्व में किए जाने वाले निबंधात्मक प्रश्न देखो। विश्व में किए जाने वाले प्रमुख व्यवसायों का वर्णन कीजिए। तो इसमें आपको पांचों व्यवसायों का वर्णन जो मैंने अभी वीडियो में बताया था उनका करना है। मानव व्यवसायों के विकास के साथ बदलती प्रकृति को समझाइए। इसमें अपन ने 4 काल पढ़े थे, प्रागैतिहासिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल, वर्तमान काल। उनका वर्णन डिटेल से करना है। तो धन्यवाद मित्रों, वीडियो को पूरा देखने के लिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक व शेयर करें ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो सके। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, इसके लिए मेरे चैनल यूनियन क्लासेस एजुटेक बाय HR चौधरी को ज़रूर सब्सक्राइब करें और आज के वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें ताकि आपके अन्य साथी देखकर लाभान्वित हो सकें। और हाँ, अगर आपका कोई प्रश्न और कोई जिज्ञासा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो।